तो पाकिस्तान वाली स्थिति बंगाल में भी हो गया एकदम। अरे हो गई है, घर दुकान मकान सब कुछ आपका रिस्क पे है। बाहर की जनता अगर जानना चाहे इस तरह का राजनीतिक माहौल बंगाल में सब जगह सिंडिकेट राज चलता है, यहाँ सब कमीशन बना हुआ है, सब जगह कट मनी का सिस्टम है। अब हुआ क्या कि ये गुंडे जो है जो तृणमूल के पोषित, विरोध होना चाहिए एक बेहतर लोकतंत्र तो यहाँ लोकतंत्र है नहीं, ठोकतंत्र चलता है। यहाँ निकालो बंदूक ठोक दो। आप जिससे बात कर रहे हैं उसके ही पैर में गोली लगी हुई है। तो अभिषेक बनर्जी भी कह रहे हैं कि भाजपा के जो नेता है सांप, ममता दीदी के भतीजे हैं, ज्यादा बोलने पे। क्या कितना बड़ा मुद्दा है बंगाल? उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, 24 परगना, वहाँ के हिंदू दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा खुलेआम नहीं कर सकते हैं। दुर्गा पूजा के पंडालों में आ जाना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं बंगाल में, बंगाल के कोलकाता में। ये जानने के लिए आए हैं कि इस बार बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं, इस बार ममता बनर्जी फिर से अपनी सत्ता बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं नरेंद्र मोदी फिर से भाजपा का कमल खिलाने के लिए बंगाल में मेहनत कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ है। बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपके? प्रमोद दुबे। कोलकाता के रहने वाले हैं? जी, हावड़ा के रहने वाले। इस बार बंगाल में जो चुनाव हो रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? दीदी वर्सेस ईडी का जो खेल चल रहा है उसमें क्या सोचते हैं आप? देखिए, पश्चिम बंगाल में दीदी ईडी, दीदी बीजेपी, दीदी मोदी लड़ाई नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो लड़ाई है वो इस समय ममता बनर्जी की डायरेक्ट लड़ाई, टीएमसी की डायरेक्ट लड़ाई पश्चिम बंगाल के लोगों से है। यहाँ कोई और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को हटाना नहीं चाहता है। मोदी जी बाद में चाहेंगे, ईडी ये सब कोई मैटर ही नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो ममता दीदी को हटाना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 15 साल में परिस्थिति बद से बदतर इतनी होती गई है कि आज लोगों के अंदर इस तरह का गुस्सा है। कोई आपको यहाँ पे सड़क पे बोलता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन जब पिछली बार वोटिंग हुई तो भारतीय जनता पार्टी लगभग 2.5 करोड़ के करीब वोट पाई थी। लेकिन आपको इस इलाके में आप घूम लीजिए, आपको 2,500 लोग नहीं मिलेंगे। आवारा में घूम रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि लोगों में डर क्यों है कि लोग बोलते नहीं है दीदी के खिलाफ? डर इसलिए है कि आप तो अभी आए हैं बाहर से, अगर यहाँ के होते तो आपको पता होता। अभी आप घर दुकान मकान सब कुछ आपका रिस्क पे है। तृणमूल के जो दादा लोग हैं उनका क्या तांडव है आपको पता नहीं है। जो बोल रहा है, जो कुछ कह रहा है, वो समझ लीजिए कि वो लाइफ एट रिस्क पे है, रेड क्रॉस के ऊपर चल रहा है। बाहर की जनता अगर जानना चाहे इस तरह का राजनीतिक माहौल बंगाल में कैसे पैदा हो गई? ऐसा पहली बार जब ममता दीदी 2011 में सत्ता में आई तो वामपंथियों के 35 साल के शासन में उन्होंने इसी तरह का अत्याचार तांडव किया था। उसको हटाकर वो आई थी सत्ता में, लेकिन जब आई तो उन्होंने सारे गुंडों को एडॉप्ट कर लिया कि हम सत्ता को इसी तरह बना कर रखेंगे। लेकिन जिस चीज से यहाँ की जनता मुक्त होना चाहती थी वो उन्होंने दिया नहीं। अब सारे माफिया, मतलब आप कह नहीं सकते, इतने बड़े बड़े कोयला माफिया, बालू माफिया, पत्थर माफिया, सब जगह सिंडिकेट राज चलता है। यहाँ सब कमीशन बना हुआ है, सब जगह कट मनी का सिस्टम है। अब हुआ क्या कि ये गुंडे जो है जो तृणमूल के पोषित गुंडे बन गए, अब इन गुंडों का घर परिवार धंधा बिजनेस करोड़ों रुपया इनकम इसी गलत कामों से होने लगा। तो अब ये गलत काम बनाए रखने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक के ऊपर दबाव देना पड़ेगा। जो ईमानदार लोग हैं कुछ बोल ना पाए, सत्ता व्यवस्था को हाईजेक करना पड़ेगा। तो वो काम वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका वो जो रोजगार बन गया है, मतलब जो सिंडिकेट है, जो करप्शन है, उसको एकदम व्यवस्थित कर दिया गया है। आपके अनुसार टीएमसी में जितने भी नेता सब गुंडा है? जो गुंडा नहीं है वो बोल नहीं पाएंगे। जो गुंडा, ऐसा नहीं है कि एक पार्टी में सभी लोग गुंडा नहीं हो सकते हैं, लेकिन गुंडों का बोलबाला हो गया। जो माफिया है, जो मर्डर है, क्रिमिनल है, उनका बोलबाला है। और जो ईमानदार लोग थे वो धीरे धीरे साइलेंट हो गए, सब चुप हो गए, पार्टी छोड़ दिया उन्होंने। और आज ऐसी परिस्थिति बन गई है कि जिले जिले में जो बड़ा क्रिमिनल है वो तृणमूल का नेता है। आप जो यहाँ बोल रहा है ना, आप समझ लीजिए कि जो भी टीएमसी के खिलाफ यहाँ बोल रहा है, कोई साधारण आदमी हो, किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो लाइफ एट रिस्क है उसका। लोकतंत्र में तो विरोध होना चाहिए एक बेहतर लोकतंत्र। तो यहाँ लोकतंत्र है नहीं है, तो संविधान पॉकेट में लेके चलता है सब। आप देखे ना, पॉकेट में लेके घूमता है लोग। वो लोकतंत्र यहाँ कुछ नहीं, ठोकतंत्र चलता है। यहाँ निकालो बंदूक ठोक दो। आप जिससे बात कर रहे हैं उसके ही पैर में गोली लगी हुई है। आपके पैर में गोली लगी हुई है? यही बवाल हुआ, तहलील हुआ। राजनीतिक रंजिश में या फिर राजनीतिक रंजिश में बवाल हुआ है तो गोली लगी। हम लोग साधारण किसी भी, मान लीजिए कि कोई साधारण व्यक्ति है, उसको आप इतने बड़े बड़े गुंडों से, माफियाओं से क्या लेना देना है? लेकिन इनका प्रेशर इतना ज़्यादा है, ये चाहते हैं कि कोई आवाज़ ही ना खुले। मतलब एक जो रावण का दहशत होगा उस समय में, जो कंस का दहशत होगा उस समय, वो दहशत ये लोग बना के सत्ता को चला रहे हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है। जो बोल रहा है साधारण आदमी, अब आप कल्पना कीजिए खुद ही 2.5 करोड़ वोट मिलता है इस विधानसभा में।
विपक्ष को मतलब सीपीएम बीजेपी सबको मिला के वोट मिला होगा 1.5 लाख के करीब। लेकिन आप घूमने जाइएगा तो 1,500 लोग नहीं मिलेंगे जो आपको जोर गले से बोल पाए कि मैं ममता दीदी का विरोधी हूं। साइलेंट वोट करते हैं, चुपचाप, और वही चुपचाप इस बार इनको सत्ता से बेदखल करने वाला है। ममता बनर्जी जिस तरह से कह रहे हैं कि अमित शाह को बंगाल में घुसने नहीं देंगे, तो इस बयान को कैसे देखते हैं आप? अब सोचिए, एक राज्य की वो एक राज्य की मुख्यमंत्री है और अमित शाह जी इस समय देश के गृह मंत्री हैं, हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं ना जी अमित शाह जी, और ममता दीदी हैं केवल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। एक राज्य की मुख्यमंत्री इतने पावर में है कि वो गृह मंत्री को कोलकाता में आने नहीं देंगी, और जो 20 राज्यों को चला रहा है, 20 राज्यों में उनके पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 20 राज्यों में इस समय, और वो हिंदुस्तान के गृह मंत्री स्वयं है, उनको वो बोल रहे हैं कोलकाता आने नहीं देंगे। तो अभिषेक बनर्जी भी कह रहे हैं कि भाजपा के जो नेता है सांप की तरह, इनको दूध पिलाएंगे फिर डस लेंगे। तो सांप के तरह है कि नेवला के तरह है कि बाघ के तरह है, अब तो अभिषेक बनर्जी जानेंगे, बहुत अनुभव उनको है, राजपुत्र है ना वो। अभिषेक दादा तो ममता दीदी के भतीजे हैं, ज़्यादा बोलने पे हम लोग भी पार हो जाएंगे, कहाँ पता नहीं चलेगा, एक से एक माफिया सब हैं। आप खुल के बोल रहे हैं तो आपको डर नहीं है कि आपको तो यहीं बंगाल रहना है? हम डर है, डर नहीं, ऐसे ही गोली लगा हुआ है, 40-40 को जो बोलेगा उसी को इलाज हो जाएगा। डर एकदम डर है, आपके कैमरा पे बोल रहे हैं डर है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहा गया है, अब सनातनी हम लोग है ना, हिंदू हैं, तो कहा गया है कि जन्म मरण जस अपयश हानि लाभ ये 6 कर्म विधाता के हाथ में है। यानी अगर आप मौत को और जन्म को समझ रहे हैं कि मैं कुछ कर लूंगा, कृष्ण ने गीता में नहीं कहा है अर्जुन युद्ध करो, तुम्हारे बस में युद्ध का परिणाम नहीं है। तो साधारण युवाओं से मैं ये कहना चाहूंगा कि डर और भय को त्याग दीजिए। बंगाल के जो युवा हैं, जो स्वामी विवेकानंद की माटी पर जन्म लिए हैं, सनातन के गौरव थे स्वामी जी, उस माटी पर जो युवा है उनको अपने डर को त्याग देना चाहिए, क्योंकि डर और भय ये जो चीज है, हानि और लाभ है, जीवन और मरण है, ये आपके हाथ में नहीं है। आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, अभी जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा कि हम शिव मंदिर बनवाएंगे, तो पहले तो राम का नारा लगाने से भी कतराती थी, अब शिव का जिक्र क्यों कर रही है बंगाल? उनको ऐसा लगता है कि मोदी जी मंदिर बना के सत्ता में है। मंदिर बना के, मंदिर तो बहुत थे, सारे लूट लिए गए, मुगलों के द्वारा सारे तोड़ दिए गए। मोदी जी सत्ता में इसलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, मोदी जी सत्ता में इसलिए है क्योंकि उन्होंने धारा 370 खत्म की, वक्फ बोर्ड खत्म किया, 3 तलाक खत्म किया, राम मंदिर बनवाया। हिंदुओं के सनातन से समर्पित काम कीजिए, मंदिर बेवकूफ बनाने वाली बात मत कीजिए। आपके राज्य में आप मौलाना भत्ता दे रही हैं, बंद करिए मौलाना भत्ता। हाँ, 3,000 रुपये मौलानाओं को, और मौलानाओं के जो सेवादार हैं उनको 1,500 रुपये महीना। अब वो मौलाना क्या ऐसा चमत्कार कर रहे हैं जिनसे वो बांट रहे हैं, वो ही बता पाएंगी। अब समझिए कि और 5,000 करोड़ रुपया मदरसा को दे रही है हर साल, यानी 15 साल में 75,000 करोड़ वो मदरसा को दे चुकी हैं। और पश्चिम बंगाल का उच्च शिक्षा बजट 1,200 करोड़ है। तो काम कीजिए ना, आप मदरसा बंद कीजिए, उसमें देने वाला फंड बंद कीजिए, मौलाना भत्ता बंद कीजिए, जगह जगह कम्युनल नेताओं को। फिराद हकीम यहाँ उनका एक नेता है, कहता है कि जो इस्लाम में पैदा नहीं हुए हैं वे सारे के सारे लोग दुर्भाग्य हैं, ऐसे नेताओं को जेल में बंद कीजिए। ममता बनर्जी सनातनी है, काली घाट की माटी पे उनका जन्म हुआ है, उनका तो दायित्व, उनसे बड़ा सनातनी कौन? वो खुद ब्राह्मण, काली घाट में जन्म हुआ है, उनका तो दायित्व था कि बंगाल को हिंदुओं का गौरव बना दे, हिंदुओं के लिए पुण्य भूमि बना दें। वो अगर आज लौट के आना चाहती हैं सनातन में, उनका वेलकम है। सनातन में उनकी घर वापसी हुई है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं 5 काम, मैं आपके माइक के माध्यम से बोलता हूं, अगर 5 काम ममता दीदी कर दें तो मैं उनको खुद आप अगली बार आइएगा, मैं उनके समर्थन में बोलूंगा। 5 कौन कौन से काम है? मदरसा बंद करवा दीजिए, फिराद हकीम को उठा के जेल में बंद कीजिए, मौलाना भत्ता बंद कर दीजिए, कम्युनलाइजेशन जो पूरे बंगाल में हुआ है इसको एकदम तत्काल प्रभाव से रोकिए, और रोहिंग्या घुसपैठियों को आप SIR और NRC करके यहाँ से बाहर निकालिए। हम हिंदू ममता बनर्जी के साथ खड़े मिलेंगे। ये 5 काम। घुसपैठिया कितना बड़ा मुद्दा है बंगाल में, दिल्ली में तो बहुत चर्चा। 8 जिले पश्चिम बंगाल के, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, 24 परगना, ये जिले सब आज डेमोग्राफिकली पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। जनसंख्या असंतुलित हो चुका है। वहाँ के हिंदू दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा खुलेआम नहीं कर सकते हैं, दुर्गा पूजा के पंडालों में अजान बजाना पड़ेगा, स्कूलों में सरस्वती पूजा बंद कर दी जाएगी। तो हम तो कहना चाहते हैं ममता दीदी से, उनको दिखावा, बस दिखावा मत कीजिए। मंदिर बहुत लोग बनाए, आप काम कीजिए। 75,000 करोड़ जो मदरसा को दिया है उसे खींच के वापस लाइए, हिंदुओं के विकास में लगाइए।
हो गया। अब मंदिर सारे बनवाने की बात तो अब ममता बनर्जी भी कर रहे हैं। चुनाव आया है तो उनको जगन्नाथ प्रभु याद आ रहे हैं, भगवान भोलेनाथ याद आ रहे हैं। तो मंदिर बना देने से तो हिंदुओं के अंदर संगठित हो नहीं पाएंगे ना। मेन है हिंदुओं का टैक्स लेकर पैसा दे रही है उधर, और मंदिर यहाँ बना के दिखावा कर रही और है। चर्चा दिल्ली में बहुत हो रहा है, जब भी बंगाल में जिस तरह से बाबरी मस्जिद का नींव रखा गया, कह रहे हैं कि इसके पीछे भाजपा की साजिश है ताकि चुनाव में हिंदू मुस्लिम किया जाए। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का जो दहशत है, उनके खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता है। और बाबरी मस्जिद बना रहा है, उसको कह रहे हैं कि बीजेपी बनवा रहा है। तो बीजेपी बनवा रहा है, मतलब वो हुमायूं कबीर बीजेपी का आदमी है, उसको गोली मरवा दीजिए, बीजेपी के उसको जेल में डाल। चुनाव लड़ चुके हाँ हाँ, वो बीजेपी का ही आदमी, मैं कह रहा हूँ ना आपको, बीजेपी का आदमी हम बोल रहे हैं, उसको गोली मरवा दीजिए, उसको पकड़ के एनकाउंटर करवा दीजिए। बीजेपी का आदमी हम तो बोल रहे हैं, बीजेपी का आदमी एनकाउंटर करवा दीजिए। बोलेगा कोई? अगर मेरा आदमी रहेगा मैं बोलूंगा कि एनकाउंटर करिए। ममता बनर्जी आरोप लगाती है कि भाजपा की इसके पीछे साजिश है। एक चेहरा हुमायूं कबीर का है, लेकिन इनके पीछे भाजपा की तो जब सब उस समझे रही हैं, सब जानती हैं कि इस जगह पे भूत है, इस जगह पे भगवान है, तो जब सब कुछ जान रहे तो इलाज न करेंगे, उसका केवल बताएंगे आपके शरीर में घाव हुआ है, हम बोलेंगे घाव हुआ है, घाव हुआ है, ठीक हो जाएगा? कि घाव का इलाज करिएगा, उचित इलाज होना चाहिए। तो हुमायूं कबीर का इलाज कर दीजिए, जेल में डाल दीजिए। या क्यों नहीं रही है फिर? अगर लग रहा है कि कम्युनल अगर हिंसा की बात होती है, अब समझ पे आ गया आपको, अब आपको मालूम पड़ गया कि काहे नहीं कर रही हैं। उनको पता है कि जितना कम्युनलाइजेशन होगा उतना पोलराइजेशन होगा, उनको फायदा होगा, उनका झोली भरेगा। अभी तो कुछ दिन पहले यहाँ पे बेलडांगा एक जगह है, SIR को लेकर झमेला हुआ, तो वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि जो संख्या लघु समाज है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, वो उन लोग का गुस्सा जायज़ है। मतलब यहाँ पे बांग्लादेश में दीपू दास को जला के मारा गया था, उसके प्रतिवाद में लोग बांग्लादेश हाई कमीशन घेराव कर रहे थे, तो पुलिस पकड़ के ले गई। लेकिन बेलडांगा में जब हिंसा करे तो पुलिस डंडा पीछे करके चुपचाप दर्शक बन के देख रही है। तो लोग ये सब देख रहे हैं ना। हम आपके बोलने से नहीं होगा। लोग आज सबके हाथ में मोबाइल फोन है, सबके घर में टीवी है, दिन रात लोगों का 8-8 घंटा देखिएगा तो वॉच टाइम है मोबाइल में। तो वो तो देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। बोलने से कुछ होगा? बीजेपी, नरेंद्र मोदी, इनको उनको बोलने से कुछ नहीं होगा। हम आप साधारण आदमी नहीं देख रहे हैं कि बांग्लादेश हाई कमीशन पे जब हिंदू जा रहे हैं तो पुलिस लाठी मार रही है, वही पुलिस बेलडांगा में चुपचाप खड़ी है। तो आप क्या सोचिएगा? ममता दीदी की जो पुलिस है वो भेदभाव करती है हिंदू मुस्लिम देखकर। तो अब ये तो सब देख रहा है, झूठ क्या बोलना है, इसमें तो प्रमाण है। बेलडांगा में लाठीचार्ज क्यों नहीं करेंगे आप? ममता बनर्जी तो हिंदुओं के भी नेता, जैसे दिल्ली में ये चर्चा है कि ममता बनर्जी मुसलमानों का नेता है, हकीकत क्या लगता है आपको? ममता बनर्जी को लाए हिंदू ही थे, लेकिन वो धीरे 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 करके वो समझ नहीं पाई और चली गई नदिया के ओह पार। अब नदिया के ओह पार चली गई हैं, अब हिंदू वोट उनके पास बचा नहीं है। और 2.5 करोड़ वोट बीजेपी को मिला है, 2 सीट से 80 सीट बीजेपी चली गई है। बीजेपी की बढ़त हो रही है बंगाल, 40-50 सीट और लाना है, तो सरकार उनकी बन रही है। बंगाल में सरकार बन रही है। अभी SIR जो हुआ वो सही है या फिर, क्योंकि उस पर भी बहुत चर्चे हो रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ SIR हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? सारे हिंदू, हमारा भी हियरिंग था, मैं भी हियरिंग में गया, अपना कागज दिखाया, कोई समस्या नहीं है हमको, ना हमको हार्ट अटैक आया, ना BP ऊपर नीचे हुआ, कुछ नहीं हुआ। गए लाइन में लगे, डॉक्यूमेंट दिखाए, सारे हिंदू भाई सनातनी सब जा रहे, लाइन लगा रहे, अपना दिखा कर। इनको दिक्कत कहाँ है? घुसपैठिए लाइन नहीं लगाएंगे। बांग्लादेशियों जिनका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ बन गया, वो लाइन नहीं लगाएंगे। ऐसा चलेगा थोड़ी। आपको देश की जो संस्थाएं हैं उनका सम्मान करना पड़ेगा। निर्वाचन कमीशन अगर कह रहा है कि हम देश में अवैध नागरिकों का वोट नहीं रहने देंगे, तो फिर भाई कोई उपाय नहीं रहने दिया जाएगा ना। ममता बनर्जी कह रहे किसी मुसलमानों का और जो TMC के वोटर है, इन लोगों का नाम चुन चुन कर काटा। अब जो मुसलमानों की बात आपने कही, घुसपैठियों को हटाने की केंद्र सरकार बात, एक लॉजिकल बात में, बांग्लादेश से पाकिस्तान से घुसपैठ किसने किया है? किसने किया, आप बताइए? बांग्लादेश मुसलमानों ने किया है घुसपैठ। मुसलमानों ने ही किया। तो किसी के माथे पे तो लिखा नहीं है कि मैं घुसपैठिया मुसलमान हूं, मैं भारत का मुसलमान हूं। लिखा हुआ किसी के माथे पर? लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं लिखा। नहीं लिखा हुआ है तो कैसे पकड़ पाएंगे आप? डॉक्यूमेंट चेक होगा। तो हिंदुओं का भी हो रहा है, मुसलमानों का भी हो रहा है। चूंकि हिंदू घुसपैठ नहीं किए हैं, बावजूद इसके हिंदू डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, अपना खुशी से दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देश की संस्थाएं हैं, काम कर रही हैं। अगर गड़बड़ हुआ है तो भाई थोड़ी सी दिक्कत हम सह रहे हैं, लेकिन घुसपैठ जो मुसलमानों का हुआ है तो डॉक्यूमेंट सबका दिखाया जा रहा है। अब उस डॉक्यूमेंट में जांच होगा,
जिसका प्रमाण होगा, डॉक्यूमेंट सही होगा, वो वोटर होगा, जिसका नहीं होगा वो अपने देश जाएगा। इसमें और भी ऐसे राज्य जिसका बॉर्डर टच होता है दूसरे देशों से, लेकिन बंगाल से ही क्यों घुसते हैं लोग? बंगाल में 500 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जहाँ पे राज्य में और केंद्र में क्या डिस्प्यूट है उतनी गहराई से हमें जानकारी नहीं है। वो बीएसएफ को फेंसिंग करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से वहाँ घुसपैठ हो रही है। हालांकि ये सिरे सिरे कह देना, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सिरे सिरे एक तरफा दोष, वहाँ पे बीएसएफ को और गहरी नजरदारी करके गोली मार देना चाहिए इनको, घुसपैठियों को एकदम शूट आउट वहीं पे गोली मारनी चाहिए इनको। लेकिन राज्य सरकार, अब वो जमाना नहीं है जो नेता समझ रहे हैं कि हम झूठ बोल के बरगला के वोट पा जाएंगे। पब्लिक बहुत तेज हो चुकी है, वो ऐसा नहीं है। आप देख लिए यूजीसी अभी आया है ना, लोग बीजेपी को ही गाली दे रहे हैं, दे रहे हैं ना गाली, ये अगरों के विरोधी है भाजपा सरकार। तो सैकड़ों देख रहे हैं हम पोस्ट फेसबुक पे, गाली दे रहे हैं लोग। तो ऐसा नहीं, अब लोगों को मूर्ख बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर कोई समझ रहा है कि हम मंदिर में घंटी बजा के हिंदू का वोट पा जाएंगे, कोई समझ रहा है कि हम तिलक लगा के हिंदू का वोट, तो वो सब समय चला गया। बनर्जी के लिए कह रहे हैं, वो समय चला गया। ममता बनर्जी को ये समझना पड़ेगा कि ठोस का आप 75,000 करोड़ जो मदरसों को दे रही हैं, 75,000 करोड़ से गुरुकुल बनाइए, तब ना हिंदू वोट देगा आपको। कि नाटक करने से तो होगा नहीं ना। तो ममता बनर्जी के विकास के एजेंडे में लगता है कि हिंदुत्व के विकास को लेकर ये सोचती है, या फिर गुरुकुल का जब जिक्र कर रहे हैं तो ममता बनर्जी कभी गुरुकुल को लेकर उतनी ही चिंतित रहती है जितने मदरसे को लेकर चिंतित रहती है? हिंदुत्व एक ऐसा वे ऑफ लाइफ है जहाँ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना है। ममता दीदी को ये चीज समझनी पड़ेगी। हिंदू का विकास कोई किसी जाति संप्रदाय विशेष का विकास नहीं है। हिंदुत्व का मतलब ही है सबको विकसित करना, सबके लिए काम करना। उनको इस रास्ते पे लौट के आना चाहिए। अगर आज तो दिख नहीं रही है वो कहीं, उनको लौट के आना चाहिए। इनके जो इन लोगों ने जो इनको फंसा लिया है एक माया जाल में, उसमें से कुछ इनके जो ये समझ रही हैं। आज देखिए 100 सीट पे जेयूपी हुमायूं कबीर और एक नौशाद सिद्दीकी है और एक MIM है, ये लोग गठजोड़ कर रहे हैं। अब ममता दीदी को ये समझना पड़ेगा कि आज ये गठजोड़ कर रहे हैं, यानी इनकी संख्या वहाँ पे अब इनके नेता को चुनने के लायक हो चुकी है। यानी अब ममता दीदी को वोट नहीं पड़ने वाला है, या तो इस बार पड़ भी जाए तो अगले बार 100% नहीं पड़ेगा। तो आ गई स्थिति जो हम कह रहे थे कि ये तब तक ही आपको वोट दे रहे हैं जब तक ये बहुमत में नहीं है। जिस दिन आप बहुमत में आ जाएंगे, पाकिस्तान क्यों बना भाई? जब हिंदू मुस्लिम भाई भाई है तो पाकिस्तान बना ही क्यों? तो पाकिस्तान वाली स्थिति बंगाल में भी हो गया एकदम। अरे हो गई है, होगी नहीं। अब ये जो 100 सीट अगर ये पा गए, ये लोग मान लीजिए जोट में लड़े गठबंधन करके, हुमायूं कबीर नौशाद सिद्दीकी ये लोग 100 सीट पा गए और बोले कि गृह मंत्री हमको दो, तो सोहरावर्दी जैसा फिर खेल हो जाएगा। तो फिर बंगाल में क्या होगा हिंदुओं के साथ? बंगाल में क्या होगा तो 1946 देख लीजिए जाकर क्या हुआ था, वही होगा। का डर अभी से सता रहा है, यहाँ डर सता रहा है, वही हो रहा है यहाँ। ये बंगाल को अब ये मत समझिए कि राजनीति हवा में बात करने से नहीं होगा। बंगाल की परिस्थिति बद से बदतर हो चुकी है। कोई भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, वो ये अगर सोच रहा है कि बंगाल में केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये वो कुछ नहीं है। जो जमीन पे आप घूमिएगा ना जाकर, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद, आपको समझ में आ जाएगा पश्चिम बंगाल की परिस्थिति क्या है। इस पर क्या हो रहा है बंगाल में, किसकी सरकार बन रही है आपके अनुसार? पश्चिम बंगाल में एकदम खुला फैसला है इस बार। जो लोग भी पश्चिम बंगाल की सुरक्षा चाहते हैं, पश्चिम बंगाल में अपने भविष्य का, अपने घर संपत्ति, बहन बेटी का सुरक्षा चाहते हैं, वो लोग ममता दीदी को वोट नहीं देंगे। चाहे किसी को वोट दें, ममता दीदी को वोट नहीं देंगे। एकदम 100 के मूड में लग रही है एकदम 100%। अच्छा, दिल्ली में एक और चीज कही जा रही है कि भाजपा बंगाल जीतना नहीं, उस पर कब्जा करना चाहती है, तो इस पर कितनी सच्चाई लगती है? देखिए, पश्चिम भारतीय जनता पार्टी जो है उसको जन्म देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, मतलब वो एक बंगाली हैं। समझ गए? हिंदुस्तान में एकमात्र कोई ऐसा राजनीतिक दल जिसको किसी बंगाली ने बनाया है अपने हाथों से, तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। तृणमूल कांग्रेस का जन्म कहां से हुआ? कांग्रेस से। कांग्रेस को पैदा किसने किया? एओ ह्यूम ने, खुद एक विदेशी था। सीपीएम को पैदा किसने किया? लेनिन, मार्क्स, अलग विचारधारा है। केवल और केवल एक बंगाली डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जिन्होंने भारत के लिए, भारत के विकास के लिए कोई राजनीतिक दल बनाया है, तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और ये बंगालियों के लिए गर्व की बात है। समझ गए? अब भाजपा का गुजरातीकरण हो गया है, भाजपा के लोगों ने गुजरात के लोगों ने भाजपा पे कब्जा किया। ये जो बातें हैं जो आपस में लड़ाने वाली, गुजराती, बिहारी, बंगाली, ये सब चलता था, अब नहीं चलेगा। 20 राज्यों में सरकार बन चुकी है, सब बातों का कोई मतलब है? केवल गुजरात में बीजेपी है? केवल यूपी में है?
आपने देखा महाराष्ट्र के में प्रथम बार बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आ गई। केरला जो सीपीएम का गढ़ था वहां पे बीजेपी का मेयर बन गया। तो इन सब बात ये आधार इनका ये जमीन से लेना देना कुछ है ही नहीं इनकी बातों का। भाजपा का झंडा बंगाल में भी बुलंद हो रहा है। एकदम बुलंद होने वाला है, कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास।